नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में अभी सियासी तापमान खूब ऊपर चढ़ा हुआ है। बीते 25 फरवरी को एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली आयोजित हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में हुंकार भरी। लेकिन महागठबंधन अपनी इस रैली के आयोजन के बाद काफी ज्यादा उत्साह में दिखाई दे रहा है और उसे लगता है कि जिस प्रकार से जनता का हुजूम उसकी रैली में पहुंचा था, इससे एक बात तो साफ है कि सीमांचल का इलाका बीजेपी से ज्यादा महागठबंधन के पक्ष में है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन अब 4 और रैलियां आयोजित करवाने वाला है। सबसे पहले आपको बताएं कि पहली बार ऐसा मौका आया जब 7 दलों के शीर्ष नेता एक मंच पर नजर आए। पूर्णिया की महागठबंधन रैली में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिले, उसने ये बताया कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है और सब कोई एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़ने को तैयार है। जिस प्रकार की हुजूम वहां पर उमड़ी थी, उसने महागठबंधन के नेताओं का उत्साह और बढ़ा दिया है। और इसीलिए अब पूर्णिया की रैली के तर्ज पर बिहार भर में 4 और रैलियां आयोजित कराई जाएंगी। पूर्णिया में तो रैली हो गई और अब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर में महागठबंधन 3 और रैलियां आयोजित कराएगा। लेकिन इसके अलावा जो आखिरी रैली होगी वो मध्य में यानी राजधानी पटना में आयोजित कराई जाएगी। और इन 4 रैलियों को लेकर अब महागठबंधन में विचार विमर्श भी चलने लगा है। उच्च स्तरीय बैठक भी होने लगी है। राजद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये 4 रैलियां प्रस्तावित हैं। इनमें से एक रैली यानी कि आखिरी जो रैली होगी वो पटना में तय कर ली गई है। लेकिन अन्य जो 3 रैलियां और होनी हैं उसके बारे में अभी स्थान और तारीख तय करना बाकी है। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। और जिस प्रकार से पूर्णिया की रैली में जनता की भीड़ उमड़ी थी, इससे अब महागठबंधन के नेता और जोश के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि बिहार में शायद बीजेपी का सफाया 24 के चुनाव में हो ही जाएगा। इसीलिए पूरे दमखम के साथ वो इस रैली को लेकर अब आगे काम करना शुरू कर चुके हैं। 4 रैलियों का मतलब आप समझ लीजिए, बिहार के पूरे कोने को पकड़ लेना है, किसी को नहीं छोड़ना है। एक कोना तो सीमांचल का पकड़ा चुका है। वहां पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हुंकार भरा और सीधे सीधे ओवैसी को भी चेतावनी दे दी, इससे एक बात साफ है कि महागठबंधन अपने वोट बैंक में सेंधमारी बिल्कुल नहीं चाहता। और महागठबंधन इस बात को भी समझता है कि जिस प्रकार से अमित शाह बिहार में सक्रिय हुए हैं, उससे आप आसानी से पार नहीं पा सकते। इसके लिए आपको भी जमीन पर मेहनत करनी होगी, जनता के बीच रहना होगा, बीजेपी का जवाब जनता के बीच ही देना होगा। और इसलिए महागठबंधन अब आराम से बैठने वाला नहीं है। बिहार में बीजेपी को हराने के लिए यानी 24 में बीजेपी को धूल चटाने के लिए अब महागठबंधन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और उसके नेता भी एक सुर में बोलते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो अन्य 3 रैलियां आयोजित होंगी, जिसमें एक चौथी रैली जो है वो पटना में आखिरी में होगी। इस बात को समझ लीजिएगा, 3 रैलियां कहां कहां किस मैदान पर आयोजित कराई जाएंगी और तारीख क्या होगी, इतना तो तय है। क्योंकि आज से विधानमंडल का सत्र शुरू हो गया है, तो अभी ये रैलियां नहीं होंगी। जैसे ही विधानमंडल का सत्र खत्म होगा, उसके बाद आप बिहार में रैलियों का एक नया दौर देखेंगे। और महागठबंधन के नेता जो है वो एकजुटता का हर जगह प्रदर्शन भी करेंगे और बीजेपी को जवाब भी देंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।